जब मैं गायब हुआ तब दुनिया बदल गई। अर्जुन हमेशा से हाँ बोलने वाला इंसान था। किसी को कुछ चाहिए होता, अर्जुन सबसे पहले सामने। दोस्त कहते, भाई तू तो 24 घंटे उपलब्ध रहता है, और अर्जुन हंसकर कह देता, यार मदद करने में क्या जाता है। लेकिन असली सच्चाई वो जान ही नहीं पाया था। जितना ज्यादा वह उपलब्ध रहता, लोग उसे उतना ही हल्का समझने लगे थे। जिसकी कदर नहीं होती वो हम ही होते हैं। अर्जुन ऑफिस में सबसे पहले पहुँचता, सबके काम में हाथ बटाता, फाइलें बनाता, प्रोजेक्ट संभालता। लेकिन जब प्रमोशन का समय आया, उसका नाम तक नहीं लिया गया। वो हैरान था, मैंने तो सबका काम किया, फिर भी मुझे ही क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। एक दिन उसने बस यूं ही अपने बॉस से पूछा, सर मैंने इतना काम किया फिर भी मौका नहीं मिला। बॉस मुस्कुराकर बोले, अर्जुन तुम काम बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करना आसान है। तुम हमेशा खाली मिल जाते हो, हमेशा हाँ बोल देते हो। नेतृत्व करने वाले लोग दुर्लभ होते हैं, और तुम तो हर वक्त उपलब्ध रहते हो। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। पहली बार उसे समझ आया कि हर समय उपलब्ध रहना भी खुद के खिलाफ अपराध जैसा है। तो जब हम खुद को सस्ता बनाते हैं, दुनिया भी हमें वही समझती है। उसके दोस्त उसे बुलाते, चल अर्जुन थोड़ी देर आजा, एक काम है तुमसे। और वो काम कभी बाइक लाना, कभी असाइनमेंट बनाना, कभी किसी को कहीं छोड़ आना। कोई उसे ये नहीं पूछता था, तुम्हारे पास समय है या नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है। सबको बस अर्जुन चाहिए होता, क्योंकि उन्हें पता था ये मना नहीं करेगा। एक दिन अर्जुन थक चुका था। झुंझलाहट में उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए है, क्या मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं। 3 बदलाव का पहला कदम गायब होना। अर्जुन ने एक फैसला किया, वह उपलब्ध रहेगा, लेकिन केवल अपने लिए। दूसरों के लिए उपलब्ध रहना अब बंद। सबसे पहले उसने अपने फोन से हर ग्रुप का नोटिफिकेशन बंद किया। कॉल आते, लेकिन वो हर कॉल का जवाब देना छोड़ चुका था। जिस काम में उसकी जरूरत नहीं थी, वह उसमें घुसता नहीं था। उसने ना बोलना सीखना शुरू किया। पहले दिन ही 3 दोस्त नाराज हो गए। दूसरे दिन 2 ने कहा, अर्जुन बदतमीज बन गया है। तीसरे दिन सबको लगा अब अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा, और अर्जुन मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था अब उसकी वैल्यू बन रही है। 4 जब आप खुद को सस्ता बेचते हैं तो कोई महंगा नहीं समझता। एक हफ्ता बीत गया। अर्जुन ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा खुश था। उसे एहसास हुआ, न ज्यादा लोग थे जो सच में उसका भला चाहते थे, न ज्यादा दोस्त थे जिन्हें वो जरूरी था, न ज्यादा काम जरूरी था जो वो जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन अब जो कुछ भी था वह उसकी खुद की मर्जी से था। उसी हफ्ते ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। बॉस ने पूछा, अर्जुन इस पर काम करोगे। अर्जुन ने काल्मली कहा, मैं फ्री हूँ तो करूँगा, वरना अगले सप्ताह। बॉस पहली बार चौंक गए। ये अर्जुन जो हमेशा हाँ कहता था, आज विकल्प दे रहा था। यही फर्क था, अब अर्जुन की मौजूदगी ऑटोमेटिक नहीं थी, स्पेशल थी। 5 जिसकी वैल्यू बढ़ती है उसके पास लोग खुद आते हैं। धीरे धीरे ऑफिस में उसके काम की तारीफ होने लगी, क्योंकि अब वो फोकस्ड था। वो वही करता जो जरूरी था। बाकी सब चीजों से उसने दूरी बना ली थी। उसके दोस्त जो नाराज थे अब खुद उसे बुलाने लगे। क्यों? क्योंकि पहले वो हर समय उपलब्ध था तो उसकी कोई कीमत नहीं थी। अब वो उपलब्ध नहीं था तो उसकी एंट्री की कीमत बढ़ गई थी। 6 असली सीख। अर्जुन ने आखिर में खुद से कहा, अगर तुम हर समय खुद को उपलब्ध रखोगे तो लोग तुम्हें अपनी जरूरतों का एक टूल समझेंगे, लेकिन जब तुम खुद की वैल्यू समझोगे तब दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। कहानी का मैसेज, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत सबसे कम होती है। कभी कभी गायब होना जरूरी है, ना बोलना गलत नहीं। जरूरी है अपनी एनर्जी, समय और दिमाग को हर किसी पर मत खर्च करो। खुद की वैल्यू खुद बढ़ाओ, वरना दुनिया तुम्हें फ्री समझेगी। ऐसी ही सच्ची, जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सही समय पर मिला एक विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है।